देखिए परमुटेशन के बाद शुरू करते हैं ना कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है, वो चीजों को सिलेक्ट करता है। परमुटेशन क्या करता है, अरेंज करता है। मतलब जैसे हमें जो है, जब हम अरेंजमेंट में क्रम का ध्यान देते हैं, ये भी खास बात है। जैसे हमें 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी हैं, तीनों को अरेंज करना है। अगर हम क्रम का ध्यान दें, मतलब ए बी सी, ठीक है, और फिर बी को आगे करें बी सी ए, फिर उसके बाद हाँ सी ए बी, फिर उसके बाद सी बी ए, ऐसे कुल करते करते 3 के लिए कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट बनेंगे, मतलब 6 बनेंगे। ये बन जाता है अरेंजमेंट। ये क्या होता है, अरेंजमेंट। अगर इसी 3 में से 2 को सिलेक्ट करना हो, जब ऐसी बात आ जाए कि हमें सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है, उसे अरेंज करना है, तो सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट की जब बात हो तो पहले काम सिलेक्शन का हो गया, तो हम लगाते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक, तो जैसे हम परमुटेशन में बोले थे NPR, मतलब n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, यहां जो हम बोलेंगे NCR, या फिर इसी को एक और रिप्रेजेंटेशन होता है CNR ना, CNR। इसमें क्या है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। कोई 10 ऑब्जेक्ट रखे हैं, उसमें से 5 ऑब्जेक्ट लेना है, 6 ऑब्जेक्ट लेना है, 8 ऑब्जेक्ट लेना है, कितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट के बाद जैसे बोल रहा है वैसे अरेंज करना है। तो इस सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टोरियल n, NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, और n में से r को माइनस कर दीजिए, n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, परमुटेशन से इसमें कितना अंतर आया, मतलब अगर NCR को जोड़ें उससे, तो सिर्फ ये 1 अपान r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है। तो मतलब बोल सकता हूं कि 1 अपान r फैक्टोरियल इंटू NPR, 1 अपान r फैक्टोरियल इंटू NPR। ये क्या है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तरीके। जैसे इसमें से कुछ भी निकालना है, मान लीजिए हमें जो है निकालना है 52C4 ना, मतलब 4 इक्के हमें निकालने, 4 इक्के निकालने, 52 पत्ते हैं, एक जो है पूरा गड्डी है, डेक है, उसमें जो है 52 पत्ते हैं, 52 में से हमें कितने निकालने हैं, 4। तो 4 हमें सेलेक्ट करने हैं ना, तो उस 4 को सिलेक्ट करने को हम लिखेंगे 52C4, उस 4 को अरेंज करने को हम लिखेंगे फैक्टोरियल 4, उस 4 में से 3 के अरेंज करने को हम 4p3 लिखेंगे। जब बात अरेंजमेंट की होगी तो क्या लगाएंगे, P, और जब बात होगी सिलेक्शन की तो लगाएंगे C। तो इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 4, और 52 माइनस 4 मतलब 48 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाएगा, 52 इंटू 51 इंटू 49 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, और ये 4 को ओपन कर दीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 13 4 जा 52, 3 से काट दीजिए 17, बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वाह भाई, 2 लाख, हाँ हाँ, चलिए हो गया, ठीक है। तो 70,000 है ना, तुम तो 7,000 मैंने बोलने से लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन को निकाल लेंगे, बस मतलब समझिए। अभी देखिए सारा कुछ निकलते चला आएगा। कुछ इस पे कॉम्बिनेशन में बड़ी एनालिसिस होती है, सारी एनालिसिस को हम बारी बारी करके सीखते हैं, ये हमारे सवालों को आसान बनाएंगे। एक जो मेन बात है कॉम्बिनेशन की, वो है NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। प्रॉपर्टीज, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी ये है कि NCR इक्वल टू होता है NCn माइनस r। NCR इक्वल टू होता है NCn माइनस r। देखिएगा कैसे, क्यों होता है भाई, NCR इक्वल टू क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और
n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसको पहले लिख दीजिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू, हाँ r फैक्टोरियल को हम लिख दें कि n माइनस आर, हाँ n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आर फैक्टोरियल ही तो है, आर फैक्टोरियल लिखा गया है ना, तो ये क्या लिखा गया पूरा n फैक्टोरियल, बस लिखिए ना, इसी को तो करके यहां लेके आए हैं, n सी n माइनस आर हो जाएगा ना, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और n में से घटाएंगे n और फिर ये प्लस में हो जाएगा r। ठीक है, तो हमेशा जानते रहिएगा कि n सी आर इक्वल टू क्या होता है, n सी n माइनस आर। जब हमारे पास बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है और हम बड़ी मेहनत से एक बार कैलकुलेट कर लिए हैं 52C4 इतना मल्टीप्लाई करके, और कहीं फिर से हमें जरूरत पड़ रही है 52C8 की, सॉरी 52C48 की, तो हमें पता है कि जितना 52C4 आया था उतना ही 52C48 आएगा। इसको हम दोबारा फिर कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं क्या फायदा है इसका? अगर इसको हमने एक बार मेहनत करके कैलकुलेट किया है तो इसे हम दोबारा कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि भैया 52C4 जितना होगा उतना ही 52C48 होगा। क्यों? क्योंकि 52 अगर ये n है और ये r है तो ये क्या है, n माइनस r है ना, क्योंकि n सी r इक्वल टू हमेशा क्या होता है, n सी n माइनस r। इफ अगर ऐसा है कि एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, तो इंप्लाइज दैट, इसका मतलब होता है कि यक्स इक्वल टू वाई या फिर यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। अगर जो है यक्स इक्वल टू वाई है, इफ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, देन तो फॉर एक्स इक्वल टू वाई नथिंग टू प्रूव, ये तो भाई होना ही होना है ना, नथिंग टू प्रूव, इसमें क्या देखा हूं, ये तो होगा ही। अगर एन सी एक्स बराबर एन सी वाई है तो एक्स बराबर वाई होगा, तो जाहिर सी बात है दोनों बराबर है ये है, क्योंकि एन यहां भी है एन यहां भी है, मतलब कुल मिला के 52C4 बराबर 52C4 लिखा है, तो इसमें क्या दिक्कत है, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है हमें। 52C4 बराबर 52C4 अगर है तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है और कोई मतलब की बात भी नहीं है। एक्स बराबर वाई हो तो कोई मतलब नहीं है ऐसा लिखने का, और कुछ दिखाने की जरूरत भी नहीं है। समझ रहे हैं? लेकिन अगर ये बात है कि ये दोनों बराबर ना लिखे हो, मतलब यहां कुछ और लिखा हो यहां कुछ और लिखा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब उसके लिए देखते हैं, एन सी एक्स इक्वल टू, बट एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, तो हम इस एन सी वाई को क्या लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस वाई। फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, एक्स बराबर एन माइनस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर एन। अभी जैसे उमरान ने एक सवाल आते ही पूछा, क्या है उसमें, एन सी 8 इक्वल टू एन सी 2, तो हमें पता करना है, फाइंड करना है NC2, NC8 इक्वल टू NC2, तो हमें फाइंड करना है NC2। जरा देखिए कैसे, NC8 इक्वल टू NC2 दोनों चीजें अलग अलग है ना, तो इट इंप्लाइज दैट 8 प्लस 2 इक्वल टू n, तो मतलब n बराबर 10। नाउ 10C2 बराबर, NC2 पता करना था ना, n की जगह 10 रख दो, 10C2 बराबर फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, और 10 माइनस 2 माने 8 फैक्टोरियल। देखिए ऊपर क्या आ गया, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, अपॉन 2 आ गया 45, है ना आसान। ठीक है, प्रॉपर्टी जानते रहेंगे काम आसान हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 ना, प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि NCR
प्लस एन सी एन माइनस सॉरी आर माइनस 1। समझ गए बात को? जितना यहां हो उससे एक कम अगर यहां हो, उससे एक कम यहां हो, तो ये सीधे जो है हो जाता है n प्लस 1 सी आर। ऊपर एक बढ़ा लेते हैं। कैसे दिखाते हैं प्रूफ? देखिएगा, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू, एनसीआर का मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, एन माइनस आर फैक्टोरियल, प्लस एन सी एन आर माइनस 1 का अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू, हाँ दोनों तरफ ऊपर एन फैक्टोरियल कॉमन है, निकाल लीजिए। यहां 1 अपॉन आर फैक्टोरियल छोटा है या आर माइनस 1 फैक्टोरियल छोटा है? आर माइनस 1 फैक्टोरियल छोटा है, तो आर को रिड्यूस करके आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल बना सकते हैं। एन माइनस आर फैक्टोरियल छोटा है या एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल छोटा है? एन माइनस आर छोटा है ना, तो जो छोटा है उस छोटे को पड़ा रहने दो, बड़े वाले को रिड्यूस करके वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है 1 अपान आर माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो छोटा ही था, और यहां से रिड्यूस करिए एन माइनस आर प्लस 1, एक बाहर निकाला, इससे जस्ट एक डाउन होगा तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों ही जगहों से कॉमन कितना है? आर माइनस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। बाहर खींच लीजिए, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अंदर यहां मैटर क्या बना? 1 अपान आर, यहां पे एन माइनस आर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इधर एन माइनस आर प्लस 1 प्लस आर अपॉन आर इंटू एन माइनस आर प्लस 1। आर से आर कैंसिल आउट, ऊपर आ गया क्या? n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, और नीचे इस वाले r को यहां रखिए, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और इस n माइनस आर प्लस 1 को इसके पास रखिए, n प्लस 1 माइनस आर कर ले रहा हूं ना, और इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ गए? हमने इस r को इसके साथ में रखा और इसको जो है इसके साथ में रखा। ये क्या है? n फैक्टोरियल यहां तक खुद ही है, उससे एक और ऊपर हो गया है ना, इसको साथ में इंक्लूड कर लीजिए। इंक्लूड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये क्या है? r माइनस 1 फैक्टोरियल खुद ही है, r को साथ में इंक्लूड कर लीजिए, r फैक्टोरियल। और ये है n माइनस r, ये जस्ट उससे एक ज्यादा है, इसको भी साथ में इंक्लूड कर लीजिए, n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। ये फाइनली क्या लिखा है? n प्लस 1 सी आर ही तो लिखा है ना? ठीक, तो अगर इस तरीके की बात है कि NCR और NCR माइनस 1, मतलब एक नंबर यहां लिखी है और C के बाद दूसरी नंबर जस्ट उससे एक कम है, तो आप ऊपर बढ़ा लीजिए एक। और नीचे इलस्ट्रेशन के नाम पे एक सवाल देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ 47C4 प्लस सिग्मा j वेरीज फ्रॉम 1 to 5 52 माइनस j C3। सवाल समझे? सिग्मा का मतलब होता है ये सम वाला सिग्मा है ना, दो तरीके के सिग्मा होते हैं, समेशन सिग्मा और प्रोडक्ट सिग्मा। ये समेशन सिग्मा होता है, ये प्रोडक्ट सिग्मा होता है ना। तो देखिए अब इसके लिए जो है हम j की वैल्यू बदलते जाते हैं, और ये मिलता क्या है? ये मिलेगा 47C4 प्लस j की वैल्यू 1 रखिए, 51C3 प्लस j की वैल्यू 2 रखिए, 50C3 प्लस j की वैल्यू 49C3
प्लस जे की वैल्यू 4 रखिए तो 48C3, जे की वैल्यू। अब इतना कैलकुलेशन करते करते आप जो है मतलब हालत खराब हो जाएगी ना, तो इतनी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। देखिए ये कठिन सा दिखने वाला सवाल कितनी आसानी से होगा। ये 47 ऊपर दिखा, 47 वाले को बगल में खींचिए। 47C4 प्लस 47C3 प्लस उल्टा करके लिख दीजिए 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। ठीक है, ये क्या है? NCR प्लस NCR-1, ऊपर एक बढ़ा लेंगे 48C4, R की जगह जो है 48C4 प्लस 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। ये प्रॉपर्टी लगाई। n की जगह क्या है? 47 है। r की जगह अगर 4 रखो तो r-1 की जगह 3 होगा, 4 और 3 है ना, तो ऊपर एक बढ़ जाएगा, n+1 48 हो जाएगा, और ये r की जगह 4 48C4। फिर यहां फिर से वही प्रॉपर्टी, क्या आ जाएगा? 49C4 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। 49 में भी एक बढ़ जाएगा, C4 प्लस 50C3 प्लस 51C3। फिर ये 51C4 प्लस 51C3, ये बन जाएगा 52C4। अभी अभी कैलकुलेट किया था ना, अब इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा फंडा है, इतने प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिएगा। फिर आगे की बातें। कार्ड में क्या हाल होता है? 52 कार्ड होते हैं ना, 52 कार्ड का पूरा डेक होता है। इस 52 में से कलर के बेसिस पे, कलर बेसिस पे अगर अलग किया जाए तो 2 तरीके के कलर होते हैं, ब्लैक और रेड। ब्लैक और रेड, ब्लैक के 26, इसके रेड के भी होते हैं 26। अगर इसी को जो है हम बेसिस पे, टाइप बेसिस पे डिवीजन करें तो टाइप के बेसिस पे तो 4 टाइप के होते हैं। हर्ट होता है, स्पेड होता है, क्लब होता है और डायमंड होता है। हर्ट, स्पेड, क्लब और डायमंड। तो पूरा सबके पास इक्वल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं, सबके पास 13 कार्ड होते हैं ना, सबके पास 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, सबके पास जो है अगर बात की जाए तो इसमें भी 13 कार्ड 13 टाइप के होते हैं। एक होता है किंग, क्वीन और जैक ना, एस और नंबर कार्ड होता है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। स्पेड, क्लब, डायमंड, इतना ये डिवीजन है। अब जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि पता व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नंबर ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड में से 4 कार्ड को कितने तरीके से सेलेक्ट कर दिया जाता है, ये एक सवाल हो गया। ठीक है, व्हाट इज वेज ऑफ ना, पहला उसमें से दिया गया है, फर्स्ट पार्ट पूछा गया है
4 कार्ड आर ऑफ सेम सूट, 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। थर्ड जो है क्या है? आर फेस कार्ड। फोर्थ 2 are red cards and 2 are black cards. फिफ्थ, अच्छा और पार्ट, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, सेम कलर। तो अभी जो से हमारे पास जो क्वेश्चन स्टार्टिंग का है वो हमसे क्या पूछा है कि 4 कार्ड को कितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब बात होगी सिलेक्शन की, सिलेक्ट करने की, चूज करने की, तो क्या लगाना है? कॉम्बिनेशन, है ना। यहाँ तो चूज ही करना है तो कॉम्बिनेशन। तो 4 कार्ड को कुल कितने तरीके से निकाला जा सकता है? 4 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन, कितने तरीके से? इन 52C4 वेज, पूरे 52 में से 4, 52C4 वेज। बस 52C4 वेज इसका जो है कैलकुलेट कर दीजिए, फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48। इसको तो कैलकुलेट किया था ना, कितना आया था उस दिन वाला ही बता दो। 27,725 ये आया था। ठीक है। अब उसके बाद क्या है अगले वाले टाइप में? 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। इसका मतलब क्या हुआ? कितने सूट्स हैं? 4 सूट्स हैं ना, 4 टाइप के हैं। 4 कार्ड सेम सूट के हो सकता है चारों के चारों हर्ट हो सकता है चारों के चारों स्पेड से निकाले जाए, हो सकता है चारों के चारों क्लब से, हो सकता है चारों के चारों डायमंड। एक इवेंट कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। मतलब आपको एक ही जगह से निकालना है, कहीं से भी निकालिए, 4 एक ही टाइप के निकले बस, है ना, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से। अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप क्या करते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। मतलब टोटल पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे इस केस में? हम ज्यादा लिख नहीं रहे हैं। 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 बस ना। तो 4 इंटू 13C4, बार बार जोड़ने की क्रिया को ही गुणा कहते हैं। 4 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। बस ओपन कर दीजिए। 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, हाँ, अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12 से 12 काट दिया, 2 2 जा 4 काट दिया, 13 2 जा 26, 11 और 10 जा 110, 11 6 जा 66, 11 2 जा 22 प्लस 6, 22 प्लस 6 28, एक 0, 2860 ना। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? हाँ, फिर से अभी तो बताया नहीं है। अभी तो सेकंड वाला बताया नहीं। अच्छा, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, 4 के 4 कार्ड सेम सूट के हों तो सेम सूट का होने का मतलब क्या? या तो चारों, ऐसे आप बोलेंगे ना, समझेंगे कैसे? या तो चारों हर्ट के हों, या फिर चारों डायमंड के हों, या फिर चारों क्लब के हों, या फिर चारों स्पेड के। ऐसा है ना। तो या तो ये लगा और लगा ना, जो 4 कार्ड निकाले गए हैं वो चारों के चारों हर्ट के हों, और 4 के 4 कहां से हों? स्पेड से हों। तो आर लग गया, मतलब दोनों के बीच में कोई मतलब नहीं रह गया ना। जैसे मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पढ़ाते टाइम बताया था कि मतलब एक
एक क्लास में अगर 10 बॉयज हैं, एक गर्ल है, हम 8 गर्ल्स हैं, और हमको जो है एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है। तो एक मॉनिटर सेलेक्ट करना मतलब कि जो है बॉयज हो सकते हैं या फिर गर्ल्स हो सकते हैं। बॉयज में से 10 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, गर्ल्स में से 8 तरीके से सिलेक्ट करते सकते हैं। अब हमें एक ही तो मॉनिटर लेना है ना, तो या तो हम बॉयज ले लें या फिर हम गर्ल्स ले लें। और जैसी बात है, जब और जैसी बात होती है तो हम क्या करते हैं, एडिशन। अभी यहीं पे बोलता कि 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, एक बॉय और एक गर्ल, तो एक बॉय को सिलेक्ट करना, अब बॉय पे गर्ल डिपेंड करेगी या फिर गर्ल पे बॉय डिपेंड करेगा किसको सिलेक्ट करना है ना। तो ये क्या है, डिपेंडेंट इवेंट हो गए। तो इवेंट जब डिपेंडेंट होते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और इवेंट जब इवेंट डिपेंडेंट होते हैं तो हाँ नहीं, मेन आवाज इससे जाती है ना। हाँ, तो कैचिंग पावर इसकी ज्यादा पास मैं हूं, तो थोड़ा सा रहता है और वो सही भी रहता है। तो अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोला है, 4 कार्ड्स 4 डिफरेंट सूट से। चारों के चारों कार्ड कैसे हैं, अलग अलग सूट से हैं। अब देखिए पहला कार्ड मान लीजिए हर्ट से, तो दूसरा कार्ड, अब दूसरा कार्ड पहले पे डिपेंड करेगा ना, तो डिपेंड करेगा, तो जब डिपेंड करेगा तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से एक कार्ड निकालिए तो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, है ना, ये डिपेंड कर गए। यहाँ या तो जैसी बात नहीं है। चारों के चारों फेस कार्ड हो, फेस कार्ड कुल आपके पास कितने हैं, 12 फेस कार्ड हैं, 12 में से 4 निकाल लो, है ना, खत्म बात। कहाँ 13 फेस कार्ड कैसे हो जाए ना भाई, किंग क्वीन और जैक यही 3 फेस कार्ड होते हैं ना, ये तीनों चारों में, तो फिर 12 फेस कार्ड, फिर 12 में से 4 निकाल लो। उसके बाद क्या बोला है आपसे, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। हाँ, देयर आर थर्ड वाला ना, देयर आर 12 फेस कार्ड, देयर आर कितने फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड, 4 कार्ड में बी ड्रॉन, 4 कार्ड्स में बी ड्रॉन इन 12C4 वेज, खत्म बात। फैक्टोरियल 12 अपन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12 से 12 काट दिया ना, तो बस 2 से भी इसको काट दिया, 9 5 जा 45, 45 इंटू 11, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, 44 प्लस 5 49, 495 ना, ठीक है। अगले में क्या कह रहा है, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, एंड वर्ड लग गया। हाँ, अब ऐसे वर्ड से पहचान लीजिए ना, 2 रेड के हो 2 ब्लैक के हो, तो 2 रेड के कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं, 26C2 तरीके से, बाकी 2 ब्लैक डिपेंड करेंगे ना, रेड के बाद ब्लैक डिपेंड करेगा। जब हमसे बोला कि कार्ड आर ऑफ द सेम कलर के कार्ड हो, मतलब 4 ब्लैक हो और चारों के 4 रेड हो, तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए ना, तो 26C4 प्लस 26C4, खत्म बात। क्या हो, नहीं समझ आया? In how many ways can one select cricket team of 11 players? हाँ, cricket team of 11 from 17 player in which 5 bowlers
in which 5 can ball, ना 5 can ball. If each cricket team must include exactly 4 bowlers. Exactly 4 bowlers. ठीक है, 11 लोगों की टीम बनानी है, 17 लोगों में से, इसमें से 5 बॉलर हैं, आपको 4 लेके बनानी है ना, 4 बॉलर लेके टीम बनानी है। ठीक है, 4 बॉलर को कितने तरीके से आप ले सकते हो? कितने बॉलर हैं? 5 बॉलर हैं, 5 में से 4 बॉलर कितने तरीके से ले सकते हैं? 5 से 4 तरीके से। ठीक, आगे लिख देंगे ना, 4 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5। अब सारे बॉलर नहीं चाहिए, अब आपको बॉलर हटा दीजिए, 17 में से 5 बॉलर से 5 को हटा दीजिए ना, जितने बचे अभी आपको कितने सिलेक्ट करने हैं? और 12 प्लेयर और बचे हैं, 5 बॉलर हटाने के बाद 12 प्लेयर और बचे हैं। अभी आपको कितने और सिलेक्ट करने हैं? 4 प्लेयर आपने सिलेक्ट कर लिए हैं, 7 सिलेक्ट करने हैं ना, 4 सिलेक्ट कर लिए, 7 और सिलेक्ट करने हैं। तो 12 में से रिमेनिंग 7 प्लेयर को 12 से 7 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल क्रिकेट टीम बनाने के तरीके, अब बॉलर बैट्समैन ये दोनों एक ही जगह से आए हैं तो डिपेंडेंट हो गए ना, डिपेंडेंट हो गए तो क्या कर दे? मल्टीप्लाई। हाँ, 5 से 4 से आएगा 5, 12 से 7 से फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5, 5 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 से 5 कैंसिल, 4 3 जा 12 से 12 कैंसिल ना, ठीक है, 2 4 जा 8, 110 इंटू 9 4 जा 36, 11 6 जा 66, 11 3 जा 33, 33 प्लस 6 39,